जी। हाँ नहीं, हमें कहाँ से नहीं हुआ है। मन्येऽहम् आचार्याः समागताः तेषाम् आचार्याणां परम विदुषां ज्योतिषाचार्याणां विभागाध्यक्षाः कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालयस्य ज्योतिष विभागाध्यक्षाः एकवारं पुनः एतेषां स्वागतं निवेदनं यत् भवतां या कक्षा वर्तते सा कक्षा इदानीम् आरभ्यतामिति। ओम दिक्कालाद्यानवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रभूतवे स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्राह्मणे नमः। सर्वप्रथम आज यहाँ पर समुपस्थित सभी सुधीजनों को, विद्यार्थियों को गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए सबको शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में भारत स्तर पर मनाया जाता है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के याद में यह दिन स्थापित हुआ है। आज ज्योतिष शास्त्र परिचर्चा वर्ग के दूसरे दिन हम प्रारंभ करते हैं। कल आप सभी ने सुना था ज्योतिष शास्त्र के प्रारंभिक स्वरूप को आप सब सुन पा रहे थे, आप सब समझ पा रहे थे ज्योतिष शास्त्र क्या है। तो सबसे पहले आपने समझा था कि वेद हैं, वेदों को समझने के लिए वेदांग हैं, वेदांगों में ज्योतिष शास्त्र की अपनी सत्ता है। ज्योतिष शास्त्र जो है वह किन विभागों से होकर गुजरता है, आपके सामने यहाँ पर संस्था के सचिव महोदय ने स्क्रीन पर प्रेजेंट कर रखा है। आप अपने स्क्रीन पर उसको देख लें। लघु जातक ग्रंथ का मंगलाचरण दिखाई दे रहा है। तो सर्वप्रथम यह लघु जातक क्या है, जातक शब्द क्या है, लघु का अर्थ छोटा होता है और जातक का अर्थ क्या है। तो ज्योतिष शास्त्र 3 विभागों में विभक्त है। 3 विभागों में पहला जो विभाग है वह सिद्धांत है, दूसरा है होरा और तीसरी होती है संहिता। तो सिद्धांत के अंतर्गत क्या है, तो त्रुट्यादि प्रलयांत काल कलना मानः प्रभेद क्रमात् चारश्च द्विषदाम द्विधा च गणितम प्रश्नास्तथा सोत्तरा भूदिश्रिय ग्रह संस्थितेश्च कथनम यंत्रादि यंत्रोच्यते सिद्धांतः स उदाहृतो स गणित स्कंद प्रबंधे बुधई। भास्कराचार्य सिद्धांत शिरोमणि में लिखते हैं कि त्रुटि से प्रारंभ करके और प्रलय के पर्यंत तक सबसे समय के कम इकाई यदि हम मापना चाहें तो हम सेकेंड से शुरू करते हैं।
लेकिन हमारे यहाँ जो काल गणना है वह त्रुटि से प्रारंभ होती है। तो त्रुटि से आरंभ करके और प्रलय के काल तक जो समय की गणना होती है वह सिद्धांत के अंतर्गत होती है। ग्रहों के गति, ग्रहों का गणितागम और अहरगण साधन, भूभा बिंब इत्यादि सारी चीजें जो साधन है वह सिद्धांत स्कंद के अंतर्गत आती है। दूसरा जो संहिता मैंने बतलाया, तो संहिता के अंतर्गत हमारे जीवन पर ग्रहों का सामूहिक प्रभाव जो पड़ता है, जैसे किसी महामारी का आगमन हो जाना, भूकंप आ जाना, ज्वालामुखी फट जाना और वर्षा इत्यादि का जो कई बार घनघोर मूसलाधार वर्षा होती है जिसको हम कहते हैं बादल फट गया, तो ये सारी आपदाएं जो हैं वह संहिता स्कंद के अंतर्गत गिनी जाती हैं। जातक स्कंद जिसको हम पढ़ने के लिए आज से प्रारंभ कर रहे हैं, वह जातक स्कंद, जातक नाम जिस किसी भी व्यक्ति विशेष की जन्म पत्रिका का विचार किया जाता है, चाहे वह लेडीज हो अथवा जेंट्स हो, पुरुष हो अथवा स्त्री हो, उसको हम जातक के नाम से जानते हैं। जातक स्कंद के अंतर्गत जन्म पत्रिका का निर्माण ताजिक इत्यादि ग्रंथों के माध्यम से वर्ष प्रवेश, वर्ष का फलादेश, ये सारी चीजें निर्धारित होती हैं। 3 स्कंद ज्योतिष के प्राचीन मुनियों ने बतलाया, कालांतर में समय परिवर्तित हुआ और प्रश्न विद्या और शकुन अपशकुन 2 विभाग और जुड़ गए और 5 विभाग माना जाता है। वास्तु विभाग जो है वह वास्तु भी ज्योतिष से ही जुड़ा हुआ है और वह संहिता के अंतर्गत आता है। तो यह ज्योतिष शास्त्र मुख्यतया तो 3 भागों में और नवीन मत से, नए आचार्यों के मत से 5 भागों में सिद्धांत, संहिता, होरा, प्रश्न विद्या और शकुन अपशकुन। उसमें हम आज से जिस ग्रंथ को प्रारंभ करने जा रहे हैं यह जातक ग्रंथ है, होरा ग्रंथ जिसको हम कहते हैं। होरा शब्द का जो निर्माण हुआ है, होरेत्य होरात्र विकल्प में के वांछन्ति पूर्वा परवर्ण लोपात, पूर्व वर्ण और परवर्ण लोपात। किस अक्षर में? तो अहोरात्र शब्द हम उपयोग करते हैं 24 घंटे के लिए। हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में कल मैंने आप सबको बताया था कि जो भी वस्तुएं हैं सब प्रायोगिक हैं, प्रत्यक्ष हैं। कपोल कल्पित किसी भी बात पर हम भरोसा नहीं करते। प्रातः होता है, यदि सुबह होती है हम बोलते हैं कि प्रातः हो गया, तो प्रातः आपके और हमारे कहने से ना होकर के जब सूर्य उदित होते हैं तो सूर्य उदित होने से ही हम प्रातः मानते हैं। सूर्य के अस्त होने के बाद ही हम रात्रि मानते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र का सबसे पहले रात को आप जो 12 बजे रात को PM AM का सुविधा है वह केवल आपने और हमने अपने सुविधा के लिए बना रखा है। शास्त्रों में कहीं भी रात के 12 बजे से कोई हमारे यहाँ परिवर्तन नहीं दिखाई देता है और ना ही 12 बजे रात का हमारे यहाँ कोई सिस्टम है। तो जन्म पत्रिका जब आप बनाएंगे आपको सिखाया जाएगा, तो उसमें इष्टकाल की जो गणना होती है वह एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक जो समय होता है उसी को इष्टकाल कहते हैं और उसी को शास्त्रों में अहोरात्र की संज्ञा दी गई है। तो अहोरात्र शब्द में प्रारंभिक अवर्ण और अंतिम त्रवर्ण लोप हो जाने से होरा शब्द निष्पन्न होता है। होरा शब्द वस्तुतः अंग्रेजी भाषा के हावर शब्द से बना हुआ है। हमारे यहाँ शास्त्रों में होरा शब्द को भी 2.25 घटी स्वरूप माना गया है, जिसको आज 12 अथवा 24 घंटे में अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से होरा शब्द से उसको परिष्कृत अथवा कथित किया जाता है। तो होरा स्कंद के अंतर्गत होरा में भी
अनेक आचार्य हुए। दक्षिण भारत की अपनी अलग परंपरा है, उत्तर भारत की पाराशर ऋषि की अपनी अलग परंपरा है, और वाराह मिहिराचार्य जिनके नाम पर हम और आप अपने आप को सनातन धर्मावलंबी बताते हैं, और हम धर्मावलंबी हैं। और नूतन वर्ष का प्रारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नवरात्रि से हम मानते हैं, और वह नवरात्रि का प्रथम दिन जो है वह विक्रम संवत से ही गिना जाता है, और हमारा नया वर्ष जो होता है वह विक्रम संवत परिवर्तित होता है, ना कि 2020 और 1941 शक संवत और ये अंग्रेजी संवत को हम ना मानते हुए पंचांगों को जब देखते हैं, ज्योतिषी की गणना को देखते हैं, तो उसमें इनको अपने अनुसार विक्रम संवत के अनुसार पंचांग को निर्मित किया जाता है। वह विक्रम संवत, विक्रमादित्य कौन थे आप सबको अच्छी तरह से भली भांति ज्ञात होगा। अखंड भारत, वह भारत नेपाल, चाइना, तिब्बत, रसिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगान, काबुल, इम्फाल कुछ भी नहीं था, सब कुछ भारत था। बारहस्पत्य शास्त्र में लिखते हैं, हिमालयात समारभ्य यावद इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। तो वह भारतवर्ष, अखंड भारतवर्ष, और उस अखंड भारतवर्ष की राजधानी जो थी वह अवंतिका थी। अवंतिका का नाम उज्जैनी हुआ, उज्जैन है आज। उस उज्जैन के राजा, उनके ही नाम पर हम नए वर्ष का प्रारंभ करते हैं। और उसी अवंतिकाचार्य के यहाँ, वाराहमिहिर आचार्य के यहाँ नवरत्न हुए थे। नवरत्न का अर्थ है कि 9 अलग अलग विद्याओं में निपुण और विद्वान। शास्त्र कहता है कि विद्वत्वम च नृपत्वम च नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वानों की आरंभ काल से ही सेवा, उनको प्रतिष्ठा भारतवर्ष की संस्कृति में प्राप्त रहा है। आज शिक्षक दिवस है और हम उसी संस्कृत प्रणाली को, भारतीय गुरुकुल प्रणाली को यहां पर हम पढ़ने के हेतु से उपस्थित हुए हैं। मेरा और आप सबका संबंध वही है कि स्कूल में एक अध्यापक ग से गधा लिखा हुआ है किताब में, तो वो आपको ग से गधा ही पढ़ाएगा। लेकिन एक जो गुरु होता है वह ग से गणेश पढ़ाएगा, ज्ञानी बनाएगा, ना कि वो गधा बनाएगा। इसीलिए गुरुकुल शिक्षा में और गुरु में और शिक्षक में और टीचर में सब में अलग अलग अर्थ निकलता है। गुरु अपने शिष्यों को कभी भी मूर्ख नहीं बनाता है, लेकिन जो टीचर और शिक्षक हैं वो नौकरी करते हैं, उनको जैसा ऑर्डर किया जाए वो फॉलो करते हैं और उसको ही मानते हैं। तो भारतीय ज्ञान प्रणाली में प्रारंभ काल से ही गुरुओं का जो स्थान रहा है, शिक्षकों का जो स्थान रहा है, वह सर्वोपरि रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, गुरु गृह गयो पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। जबकि महाराज दशरथ सम्राट थे, राजा थे, चाहते तो गुरु जी को कह देते घर आके ट्यूशन पढ़ा दिया करना भगवान राम को, चारों भाइयों को, लेकिन नहीं। उन्होंने बालकों को उनके घर पर भेजा, क्योंकि प्यासा हमेशा कुएं के पास जाता है, कुआं कभी चलते हुए प्यासे के पास नहीं आता कि भैया पानी पी लो, प्यासे हो। जब तक आपको विद्या के प्रति लोलुपता नहीं होगी, जिज्ञासा नहीं होगी, शास्त्र अध्ययन के अंदर से उत्कंठा जागृत नहीं होगी, तब तक आप शास्त्र अध्ययन नहीं कर सकते। यह भी अपने पूर्व जन्म के पुण्य और पूर्व जन्म के अच्छे कर्म होंगे तो ही आपको शास्त्र अध्ययन का मौका मिलता है। और संस्था के जो सचिव महोदय हैं, अध्यक्ष जी हैं नवीन शर्मा जी,
इन लोगों का, और भी रूपेंद्र तिवारी इत्यादि बहुत सारे लोग हैं, मैं सबको नाम तो जानता हूं लेकिन व्यक्तिगत परिचित नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि पूरे भारतवर्ष में इन लोगों ने ही एक ऐसा बीड़ा उठाया कि जो केवल शास्त्र की रक्षा के लिए और शास्त्र की बातों को बताने के लिए हम एक दूसरे को एक प्लेटफॉर्म दिया है, यहां पर सबको इकट्ठा किया है कि आप पढ़ें और पढ़ाएं। तो यहां पर हम लोग प्रारंभ करेंगे उसी विक्रमादित्य के दरबार में। नवरत्न में कालिदास भी थे। आज कालिदास का मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश महाकाव्यम पूरे विश्व में, केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व के लगभग हर भाषाओं में अनुवादित है, और जितनी बार आप पढ़ते हैं उतने बार आह्लादित होते हैं, प्रसन्नित होते हैं, प्रसन्नचित्त होकर के उसका आनंद उठाते हैं। वह कालिदास भी उन्हीं के दरबार में थे। ज्योतिष के मर्मज्ञ, भारतवर्ष के ज्योतिष के मर्मज्ञ, भारतवर्ष में अनेक जगह वेधशालाओं का निर्माण कराने वाले वाराहमिहिराचार्य भी उनके नवरत्नों में से एक थे। क्षपणक, धन्वंतरी इत्यादि अनेक वहां पर विद्वान हुए, उन सबको भी प्रणाम करते हैं। और वाराहमिहिराचार्य के द्वारा कृत यह जो लघुकाय ग्रंथ है, इस पर हम प्रारंभ करेंगे, चर्चा करेंगे। आपके स्क्रीन पर, सबके स्क्रीन पर देख रहा होगा, स्क्रीन को आप टैग कर लेंगे अपने पर तो आपको दिखने लगेगा। बहुत सुंदर यहाँ पर टेक्नोलॉजी का उपाय किया है सचिव साहब ने। कह रहे हैं कि ग्रंथकार कृत मंगलाचरणम। ग्रंथकार, तो ग्रंथकार कौन है? वाराह मिहिर। मिहिर शब्द का अर्थ क्या होता है? सूर्य। मिहिर शब्द का अर्थ है सूर्य। तो इनको वाराहाचार्य भी कई जगह नाम आया है, और कई जगह वाराह मिहिराचार्य नाम आया है। तो वाराह इनके पिताजी के द्वारा, इनके गुरुओं के द्वारा रखा हुआ नाम है, लेकिन इनको सूर्य भगवान की विशेष कृपा थी, क्योंकि यह जो ग्रंथ आपके सामने है लघु जातक, इसका एक बड़ा ग्रंथ है, उनका नाम है बृहद जातक। तो बृहद जातक में उन्होंने ग्रंथ को संपूर्ण करने के बाद ये अनुभव किया कि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो भविष्य में चलकर उपयोगी नहीं होंगी, केवल उपयोगिता जितनी हो उतनी ही मैं लोगों को समक्ष प्रस्तुत करूं। इसीलिए उन्होंने लघु जातक लिखा। उस लघु जातक ग्रंथ के मंगलाचरण में, हमारे यहाँ मंगलाचरण की पुरानी परंपरा रही है। शास्त्र को प्रारंभ करते समय मंगलाचरण किया जाता है। ग्रंथ को निर्विघ्नता पूर्वक आप सभी पढ़ सकें और इस पठन पाठन काल में किसी प्रकार का विघ्न, बाधा, उपद्रव न प्राप्त हो, निर्विघ्नतया हम लोग शास्त्र का अध्ययन कर सकें, इसी हेतु से मंगलाचरण किए जाते रहे हैं। वह मंगलाचरण लगभग 3 प्रकार से सभी ग्रंथों में प्राप्त हैं। सबसे पहला मंगलाचरण होता है नमस्कारात्मक, दूसरा होता है वस्तु निर्देशात्मक, और तीसरा होता है आशीर्वादात्मक। आशीर्वादात्मक जो होता है वह गुरु अपने शिष्यों को आशीर्वाद देकर के अपनी बातों को प्रारंभ करता है। नमस्कारात्मक जो होता है वह गुरु अपने इष्ट को, अपने पिता माता, अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ जो भी जिनकी कृपा से उसको विद्या प्राप्त हुई है उनको प्रणाम करता है। और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण जो है वह मंगलाचरण में ही निर्देश करता है कि मैं किस प्रकार के ग्रंथ को कहने जा रहा हूं। जैसे मेघदूतम में उन्होंने स्पष्ट वहां पर कश्चित कांता विरह गुरुड़ा स्वाधिकारात् प्रमत्तः इत्यादि प्रारंभ किया, और उसमें उन्होंने निर्दिष्ट किया कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। उस एक श्लोक में ही मैं भावार्थ बताने जा रहा हूं, और वहां पर वस्तु का निर्देश कर दिया कि मैं किस कथा को लेकर के कह रहा हूं। यहां पर वाराहाचार्य ने नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया है। एक बार स्क्रीन पर आप लोग देखें। यस्योदयास्त समये सुर मुकुट निघृष्ट चरण कमलोपि कुरुतेंजलिं त्रिनेत्रः स जयति धाम्नां निधि सूर्यः।
एक बार और देख लें। यस्योदयास्त समये सुर मुकुट निगृष्ट चरण कमलोपि कुरुतेंजलिम त्रिनेत्रः स जयति धामनाम निधि सूर्यः। मैंने आपको पहले ही कहा कि इनके ऊपर वराहाचार्य के ऊपर भगवान सूर्य की कृपा रही है। वह सूर्य की कृपा क्यों रही है? तो जब बृहद जातक ग्रंथ को उन्होंने पूर्ण किया तो वहां पर लिखते हैं कि आदित्य दास तनया तदवाप्त बोध सावित्र के गुरु वक्त्र लभ प्रसाद काम्पील के सवित्र लब्ध वर प्रसाद। कह रहे हैं कि मेरे ऊपर काम्पीलक नगर में सूर्य भगवान की कृपा हुई और मैं आदित्य दास का पुत्र हूं। इनके पिता का नाम आदित्य दास था और इनको कृपा किसकी हुई? तो सूर्य की हुई। इसीलिए इन्होंने सूर्य को प्रणाम किया। अंतिम शब्द देखिए, निधि सूर्य, सूर्य को। अब कह रहे यस्योदयास्त समये, यस्य यस्य कस्य? तो सूर्यस्य। उदय अस्त समय, उदय और अस्त की बेला में, यस्य उदय अस्त समय, जिसके उदय और अस्त की बेला में, उदय और अस्त की बेला में, यस्योदयास्त समय सूर मुकुट। सूर कहते हैं देवताओं को। न सुर इति असुर, असुर जो है वो होता है राक्षस और सुर का अर्थ होता है देवता। तो कह रहे हैं सूर मुकुट। मुकुट किसको कहते हैं? जो सिरोत्राण होता है, माथे पर देवता धारण करते हैं मुकुट, उस मुकुट की बात हो रही है। तो कह रहे हैं सूर मुकुट, जिनके उदय और अस्त की बेला में सूर मुकुट, देवताओं का मुकुट निघृष्ट। निघृष्ट कहते हैं, घृष्ट शब्द है घिसने के अर्थ में, नि उपसर्ग लगा हुआ है, माने अच्छी प्रकार से जिन देवताओं का मुकुट भी घिसा हुआ है। जिन देवताओं का मुकुट क्या हो गया है? घिसा हुआ है। कहाँ घिसा हुआ है? तो चरण कमलोपी, चरण कमल में, भगवान के चरण कमल में जिन देवताओं का मुकुट, मुकुट मणि जो माथे में सर्वश्रेष्ठ होता है वह घिसा हुआ है। घिसेगा कैसे? यदि कोई कहे कि इनको पैर छूते छूते मेरा पगड़ी घिस गया, मेरा मुकुट घिस गया, तो इसका मतलब है कि आपने बारंबार वहां जाकर के दंडवत किया है, अपने माथे को उनके चरणों में आपने रख दिया है। तो ये बात हो रही है देवताओं की। यस्योदयास्त समये, जिनके उदय और अस्त के समय में सूर मुकुट, देवताओं का मुकुट निघृष्ट, अच्छी प्रकार से घिस चुका है। चरण कमलोपी, चरण कमल में, और अपी, अपी मने चरण कमल, अपी चरण कमल भी घिस चुका है। भाई मुकुट को बार बार आप पैरों में घिसेंगे, चरणों में दंडवत करेंगे तो पैर भी घिस जाएगा और मुकुट भी घिस जाएगा। किसी को हम अपने शरीर की किसी इंद्रिय से जब घर्षण करेंगे तो दोनों तरफ घिसेगा, तो वो मुकुट जो है जाकर के चरण पर बार बार जब गिर रहा है तो वो मुकुट भी घिस गया और चरण भी घिस गया। लेकिन किसके चरण की बात हो रही है? किसको इन्होंने घिस दिया? क्योंकि सूर्य भगवान को तो कोई दंडवत करने जा नहीं सकता, और दंडवत करेगा तो अपने घर से करेगा। सूर्य के पास तो इतनी गर्मी है कि आपका मुकुट वहां तक पहुंचेगा नहीं, गल जाएगा, सोने का मुकुट पानी हो जाएगा, इतनी गर्मी है। तो चरण कैसे घिस गए? सूर्य भगवान के चरण मिल गए क्या? कैसे घिस गए? तो अब अगली लाइन में देखिए, कुरुतेंजलिम त्रिनेत्रः, त्रिनेत्रः सह, सह त्रिनेत्रः कह, तो त्रिनेत्रधारी कौन है? त्र्यंबकम यजामहे, आप मंत्र पढ़ते हैं, तीन नेत्र वाले। तीन नेत्र वाले कौन है? भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ, देवाधिदेव महादेव। तो यहाँ पे बात हो रही थी पिछले पंक्ति में सूर्य मुकुट, देवताओं की बात हो रही थी, लेकिन दूसरे लाइन में इन्होंने कह दिया कि महादेव, देवाधिदेव महादेव, देवताओं के भी जो देव हैं वो है महादेव। त्रिनेत्र, त्रिनेत्रधारी भगवान शिव। कुरुते अंजलिम,
भगवान शिव क्या करते हैं भाई, जिनके उदय अस्त की बेला में देवताओं ने अपना मुकुट और भगवान का चरण दोनों घिस दिया है, लेकिन महादेव क्या करते हैं, तो कुरुते अंजलि बना करके सूर्यार्घ्य देते हैं ना आप लोग, तो वो भगवान सूर्य करते हैं, भगवान शिव करते हैं। किसको? सूर्य को। तो कुरुते अंजलिम त्रिनेत्रः, उदय अस्त की बेला में भगवान शिव भी अंजलि करते हैं और क्या करते हैं, जल देते हैं, भगवान सूर्य को सूर्यार्घ्य देते हैं। तो इसका मतलब है कि जो चरण कमल घिसने की बात थी वो महादेव की बात थी। जितने भी देवता हैं उन्होंने जाकर के महादेव जी के चरणों में अपना मुकुट घिस दिया, भगवान का चरण घिस दिया, और वह भगवान, वह महादेव जिसको देवता सबसे बड़े मानते थे कि इनके बाद कोई नहीं है, वह महादेव क्या कर रहे हैं, कुरुते अंजलिम त्रिनेत्रः, वह त्रिनेत्रधारी सूर्य के उदय और अस्त की बेला में अंजलि दे रहे हैं। अंजलि का मतलब क्या हो गया, अर्घ्य देना, जो प्रातः और सायं संध्या करके अर्घ्य दिया जाता है उसकी बात हो रही है। कर स जयति, उनकी जय जयकार हो, स जयति, जयति का मतलब जयकार हो, अथवा वो सर्वोत्कृष्ट है, सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। निधि ही सूर्य, वह निधि अथवा श्रेष्ठ जो है वो कौन है, भगवान सूर्य है, और सूर्य भगवान को प्रणाम है। अब यहाँ पर दो बातें हमको देखनी है। विक्रमादित्य के दरबार में रहते हुए, महाकाल के दरबार में रहते हुए उन्होंने जो ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ के मंगलाचरण में सर्वोपरि उन्होंने सूर्य को बताया। ज्योतिष शास्त्र के आचार्यों को कल मैंने स्मरण किया था, आप लोगों को प्रणाम करवाया था। तो सबसे पहले आचार्य कौन थे, तो सूर्य पितामहो व्यासो वशिष्ठो अत्रि पराशरः कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिर्मनुरंगिरा लोमसः पौलिसश्चैव च्यवनो यवनो भृगुः शौनको वष्टादशश्चैते ज्योतिशास्त्र प्रवर्तका। तो सूर्य जो है वह पहला प्रवर्तक है। और इस सृष्टि में जब यह सृष्टि बनी, ना यहाँ पर किसी का बंगलो था, ना किसी का कोई बिल्डिंग था, ना किसी का घर था, ना किसी का जीवन था, तब भी सर्वप्रथम इस सृष्टि में सूर्य दिखाई दिया था। और आप लोग जो 7 वार की गणना करते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, वह रविवार की शुरुआत ही है, इसीलिए कि इस भूमंडल पर, इस पृथ्वी पर से आकाश की तरफ दृष्टि करने में सबसे पहले यदि कुछ दिखाई दिया तो वो सूर्य था। और इसीलिए 7 वारों में सबसे पहला जो वार है वो सूर्य का है। नवग्रहों में सबसे पहली गणना है वो सूर्य की है। और यहाँ पर जो इनके गुरु हुए हैं, वाराहाचार्य के जो गुरु हैं वह भगवान सूर्य हैं, और सूर्य की कृपा से ही उनको सब विद्याएं प्राप्त हैं। तो विद्या प्राप्त हो जाने के बाद व्यक्ति विनयता से युक्त हो जाता है। विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मं तथा सुखम। तो विद्या जो है विनयता को देती है, और विनयता का मतलब किसी की चापलूसी और चाटुकारिता नहीं होता है। नहीं तो बारह मीराचार्य इतने बड़े विद्वान थे, विक्रमादित्य उनको खाना पीना रहना सब कुछ दे रहे हैं अपने दरबार में रख के, पूरे विश्व में उनकी प्रशंसा हो रही है। चाहते तो विक्रमादित्य के बारे में ही प्रशंसा लिखते रहते, लेकिन नहीं, वहां पर उन्होंने अपने विद्या को जिससे प्राप्त हुआ, जिसकी कृपा से प्राप्त हुआ, उनको वो नहीं भूले। यहाँ पर 2 अक्षर पढ़ लेते हैं, कुछ प्राप्त हो जाए विद्या, तो 10 आदमी के बीच में अपने गुरु का नाम लेने में लोगों को संकोच होता है, अरे यार कैसे ले यहाँ। लेकिन यहाँ पर आप वही कृतज्ञता देखिए, शास्त्र के प्रति जो कृतज्ञता है कि विक्रमादित्य के दरबार में रहते हुए भी उन्होंने अपने सूर्य नारायण को ही सर्वोत्कृष्ट बताया, महादेव जी को भी इन्होंने सर्वोत्कृष्ट बताया, महाकाल की नगरी में प्रणाम करते हैं। और इस प्रकार से इन्होंने ग्रंथारंभ किया, मंगलाचरण किया। मंगलाचरण करने के पीछे जो कारण है वो मैंने आप सबको स्पष्ट कर दिया है।
कि मंगलाचरण क्यों किया जाता है। जिनके भगवान सूर्य के आपने उदय और अस्त की वेला में देवाधिदेव महादेव भी हाथ जोड़े खड़े हैं और जो देवता हैं उनका चरण जो है वो उनका मुकुट जो है चरणों में घिस चुका है, ऐसे भगवान सूर्य को प्रणाम करते हैं। तो यहां पर यह मंगलाचरण हुआ। अगला श्लोक देखेंगे। समय हो जाए मनीष जी तो आप एक बार इशारा कर दीजिएगा। अगला श्लोक कह रहे हैं कि ग्रंथ प्रयोजनम, प्रयोजन जो है जब हम किसी भी शास्त्र को पढ़ते हैं तो उसका प्रयोजन वेदांत दर्शन में अथवा भागवत महापुराण में अनुबंध चतुष्टय बतलाया गया है। जब आप ज्योतिष शास्त्र पढ़ने बैठे हैं तो क्या आप उसके अधिकारी हैं, क्या वह आपके जीवन से संबंधित है, क्या वह आपके विषय से संबंधित है, अथवा आपके जीवन में उस शास्त्र का प्रयोजन क्या है। यह सारी चीजें जानने के लिए ही यहाँ पर अनुबंधों की बात होती है। तो अनुबंधों को कैसे समझाएं, तो वाराह मिहिराचार्य ने अपने ग्रंथ का प्रयोजन स्वयं बतला दिया कि मैंने और भी ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन आप इस ग्रंथ को क्यों पढ़ें अथवा यह ग्रंथ आपके जीवन में किस प्रकार उपकारी है, उसके बारे में देखिए। अगले श्लोक में कह रहे हैं होरा शास्त्रम वृत्तैर्मया निबद्धम निरीक्ष शास्त्राणि यत्तस्याप्यार्याभिः सारमहं संप्रवक्ष्यामि। कह रहे हैं होरा शास्त्रम, मैंने होरा शब्द का अर्थ आपको पहले ही बतला दिया कि अहोरात्र शब्द से होरा शब्द बना है, और शास्त्र जो है जो शासन करे हम पर, शासनात् इति शास्त्रम, जो हम पर शासन करता है वह शास्त्र है। तो होरा भी एक शास्त्र हुआ। कह रहे हैं कि वृत्तैर मया, मया वृत्तैर, वृत्तैर अर्थात पूर्व काले वृत्तैर, मैंने पूर्व काल में ही मैंने वर्णन किया अथवा लिखा, इकट्ठा किया। एक जगह मैंने क्या किया, इकट्ठा किया शास्त्र को। किसको, तो होरा शास्त्रम, होरा शास्त्र को मैंने एक जगह क्या किया, वृत्तैर मया, मया वृत्तैर। यहाँ पर भी देखिए कृतज्ञता एक अपने आचार्यों के प्रति वाराह मिहिराचार्य की है कि वो ये नहीं लिखते हैं कि मैंने इस होरा शास्त्र को लिखा। या आप जो ग्रंथ आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है यह 2500 साल पुराना ग्रंथ है। 2500 साल पहले वाराह मिहिराचार्य जब इस ग्रंथ को लिख रहे हैं तो उन्होंने कहीं से भी ये नहीं कहा कि इस ग्रंथ को मैं लिख रहा हूं। उन्होंने कहा होरा शास्त्रम, ये होरा शास्त्र तो पहले से था, क्योंकि वाराह मिहिराचार्य के पहले कश्यप, नारद, गर्ग, पराशर इत्यादि आचार्य हो चुके हैं जिनके ज्योतिष के ग्रंथ थे। लेकिन ये कह रहे हैं कि होरा शास्त्रम मया वृत्तैर, वृत्त मतलब इकट्ठा किया मैंने, एक जगह आबद्ध किया, एक जगह बांध दिया मैंने। निबद्धम, और निबद्ध मतलब रखना, एक जगह मैंने समूह में से कहीं कहीं से जो जो अच्छी अच्छी चीजें थी मैंने उठा लिया और एक जगह रख दिया। निरीक्ष, और निरीक्षण का, निरीक्ष का अर्थ है निरीक्षण करना, देखना, भली भांति अच्छी प्रकार से देख करके, और शास्त्राणी, इस होरा शास्त्र को और अन्य शास्त्रों को भी देख करके जो गर्ग इत्यादि आचार्यों ने बतलाया है, पराशर इत्यादि ने बतलाया है, उन शास्त्रों को अच्छी प्रकार से देख करके एक जगह इकट्ठा किया। और अब मैं क्या कर रहा हूं, यत्तस्याप्यार्याभिः, आर्याभिः, आर्या यहाँ पर कई आचार्य छंद को मानते हैं कि आर्या छंदों के माध्यम से मैं कह रहा हूं, बात बिल्कुल सही है। आप जो श्लोक पढ़ रहे हैं इन श्लोकों में आर्या छंद है। और दूसरा अर्थ मैं जो समझ पाता हूं, आर्य का मतलब श्रेष्ठ से भी होता है, तो श्रेष्ठ जनों के आचरण से, श्रेष्ठ जनों के वक्तव्य से, उनके ग्रंथों से जो अच्छी चीजें थी उनको मैंने यत्तस्य, वहां से लेकर के सारमहम सम प्रवक्ष्यामि, अहम सारम सम प्रवक्ष्यामि, कह रहे हैं कि मैं केवल सार रूप, उसका सारांश रूप जो आपके जीवन में काम लगने वाला है उसी को मैं सार रूप में कह रहा हूं। इन्होंने कहीं से भी ये नहीं कहा कि मैं होरा शास्त्र को बना रहा हूं,
इसका मतलब होरा शास्त्र पहले से जिन आचार्यों के पास था मैंने वहां से देखा, उनमें से जो अच्छी चीजें थी मैंने इकट्ठा किया और इकट्ठा करके अब अपने भाषा के माध्यम से आर्या छंदों के द्वारा मैं आप सभी को प्रस्तुत करता हूं। मुझे लगता है समय हो गया है, 40-45 मिनट की क्लास है ये, तो जिसको यदि कुछ समझ में नहीं आया हो तो इन 2 श्लोकों के अंतर्गत कोई शब्द शब्दार्थ नहीं समझ में आया हो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। माइक को अनम्यूट करें और आप वहां से बोलिए। आवाज आ रही है सभी को? हेलो जी जी गुरु जी प्रणाम। मेरा ये प्रश्न था गुरु जी कि जैसे इसमें होरा जो बता रहे हैं अभी, इसमें गणित किसको समझे गुरु जी? इसमें जैसे गणित की भी बात आती है शायद ज्योतिष में, तो मेरा प्रश्न था कि गणित को होरा समझें कि अलग से गणित की बात होती है? नहीं, गणित जो है, गणित का स्वरूप बहुत विस्तृत है, शास्त्रों में बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ज्योतिष शास्त्र का जो मुख्यतया गणित क्षेत्र है वह गणित हम होरा शास्त्र में जो गणित करते हैं वह केवल अंक गणित तक सीमित है और ग्रहों की गति, ग्रहों का स्पष्टीकरण हम कर पाते हैं। लेकिन जो ज्योतिष शास्त्र में गणित की कल्पना है उसमें सिद्धांत गणित के अंतर्गत ट्रिग्नोमेट्री है जिसको हम त्रिकोणमिति कहते हैं, अलजेब्रा है जिसको हम बीजगणित कहते हैं, पाटी गणित है, ये सारे गणित सिद्धांत के अंतर्गत हैं। और सृष्टि जिस दिन से बनी और प्रलय के बेला तक का पूरा गणित जो है, सृष्टि के आरंभ से अहरगण इत्यादि का जो साधन किया जाता है, तो अहरगण साधन करने के लिए भी 2 प्रकार के करण ग्रंथ हैं और सिद्धांत ग्रंथ हैं। तो उनकी गणित बहुत अलग है। जो हम साधारण जन्म पत्रिका का गणित करते हैं यह तो कुछ भी नहीं है, बहुत साधारण है। लेकिन जो ज्योतिष का सिद्धांतीय पक्ष है उसमें गणित बिल्कुल अलग है। आपका बिल्कुल सही है प्रश्न।